द एपेक्स प्रेडेटर, द वाइपर, द लेजेंड किलर, द सीईओ ऑफ आरकेओ। मैं और किसी की नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ द रैंडी ऑर्टन के बारे में, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, रैंडी ऑर्टन। तो भाई आपका सब्र खत्म हुआ, वीडियो आ गई है द रैंडी ऑर्टन की ऑटोबायोग्राफी, आई मीन द रैंडी ऑर्टन अननोन स्टोरी ऑफ रेमेडी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक। तो लेट्स बिगिन। रैंडी ऑर्टन थर्ड जनरेशन सुपरस्टार हैं और रैंडी ऑर्टन का रियल नेम है रैंडल कीथ ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन के फादर बॉब ऑर्टन और रैंडी ऑर्टन के ग्रैंडफादर बॉब ऑर्टन सीनियर और रैंडी ऑर्टन के फादर हैं बॉब ऑर्टन जूनियर। तो भाई ये पूरी इनकी फैमिली है जो तीन तिगड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, जो प्रो रेसलिंग में अपने अपने टाइम में बहुत कुछ कर चुकी है। और रैंडी ऑर्टन अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है रेसलिंग के अंदर, लेकिन रैंडी ऑर्टन तो रेसलिंग में जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं रैंडी ऑर्टन के बचपन से। तो रैंडी ऑर्टन का बचपन जैसे बिल सबका बीतता है, अच्छा जाता है, कई लोगों का ठीक ठाक से आता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन का तो बहुत ख़राब गया था। नाइट मेयर था रैंडी ऑर्टन का बचपन। वो अपने बचपन को कभी याद भी करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको बचपन में लोग बुली किया करते थे, उनको भगा दिया करते थे, मार पीट के साइड में कर दिया करते थे। भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था रैंडी ऑर्टन का बचपन। इसलिए रैंडी ऑर्टन जो बच्चे हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। वो जो बच्चे रहते हैं उन्हीं में अपना बचपन देख के उनके साथ अच्छे से रहते हैं। जब भी रैंडी ऑर्टन को टाइम मिलता है, चाहे वो उनके किड्स हों, चाहे उनके कोई फ़ैन हो बच्चे, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन की मॉम नहीं चाहती थी कि रैंडी ऑर्टन जाएं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्योंकि उनके फादर का इतना हाईटेक शेड्यूल था कि वो सिर्फ महीने में क्या, पूरे साल में ही एक महीने जितना आते थे, यानी पूरे साल में 30 से 35 दिन अपनी फैमिली को दे पाते थे। तो उनकी मॉम नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी ऐसा करने लग जाए। इसलिए रैंडी ऑर्टन ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। लेकिन रैंडी ऑर्टन का बिहेवियर इतना ख़राब, इतना बेकार हो गया था, जो कि बचपने के कारण आप कह सकते हो, क्योंकि उनको बचपना इतना अच्छे से बीता नहीं। इस चक्कर में उनका पूरा जो जवानी वाली एज है वो पूरी ख़राब हो गई। वो अच्छे से किसी के साथ बिहेव नहीं करते थे। जो रैंडी ऑर्टन के बॉस थे उनके साथ भी उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया। इसलिए रैंडी ऑर्टन को मिलिट्री से निकाला जाता है। और तब आता है रैंडी ऑर्टन के जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट। इसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। 18 जब वो 18 ईयर्स के थे तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो रेडी हैं रेसलिंग प्रमोशन में आने के लिए। विंस मैकमैन और ब्रूस प्रिचेट, इन दोनों के कारण आए रैंडी ऑर्टन, क्योंकि रैंडी ऑर्टन भी थर्ड जनरेशन सुपरस्टार थे और द रॉक भी थर्ड जनरेशन सुपरस्टार है। उस समय रॉक का स्टॉक आप लोग जानते हो बहुत ज़्यादा हाई था, तो इसलिए सोच रहे थे कि रैंडी ऑर्टन भी उनके लिए बहुत काम आने वाले हैं। और रैंडी ऑर्टन खुद भी कॉन्फिडेंट थे कि हाँ वो ये सब चीज़ें कर लेंगे। रैंडी ऑर्टन आए हैं OVW ओआहो रेसलिंग से, जिससे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आए हैं। आप देख सकते हो जॉन सीना, बटिस्टा, ब्रॉक रेसनर, ऐसे ऐसे सुपरस्टार यहाँ से आए हैं। और रैंडी ऑर्टन भी उसी प्रमोशन में पहले काम किया, उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। फिर आता है रैंडी ऑर्टन के करियर का दूसरा टर्निंग पॉइंट, जिसमें रैंडी ऑर्टन ने ज्वाइन करी एवोल्यूशन को, जिसमें ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और बटिस्टा थे। ट्रिपल एच खुद गए थे विंस मैकमैन के पास कि उनको रैंडी ऑर्टन में एक बहुत बड़ा एक रेसलर और एक बहुत बड़ा एंटरटेनर दिखता है, तो इसलिए उन्होंने एक एवोल्यूशन फैक्शन में रैंडी ऑर्टन को भी ले लिया। और एवोल्यूशन आपको पता ही है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम बोली जाती है, जिसमें 4 बहुत बड़े खिलाड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रह चुके हैं और उसमें थे रैंडी ऑर्टन। और वहाँ से रैंडी ऑर्टन का करियर और पीक पे जाता है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को कई लोग पसंद नहीं करते थे, तो उस चक्कर में मिक फोली जो कि रिटायर हो चुके थे उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई से, फिर वो वापस आए और उन्होंने रैंडी ऑर्टन के साथ एक ग्रेटेस्ट फ्यूड ऑफ ऑल टाइम बोल सकते हो उस समय के हिसाब से, एटीट्यूड एरा की बहुत अच्छे मैचेस उन्होंने दिए। रैंडी ऑर्टन ने विंस मैकमैन के कहने पर एक ऐसा मैच रेसल किया जो कि बहुत ही खतरनाक और रैंडी ऑर्टन का करियर भी ले जा सकता था। विंस मैकमैन के चक्कर में बहुत ही डेंजर मैच ले लिया था रैंडी ऑर्टन ने अगेंस्ट मिक फोली, और ये मैच दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था। लेकिन अच्छे फाइट करने के बाद इसमें रैंडी ऑर्टन जीते भी और उन्होंने प्रूव भी किया। और ये आप क्लिप भी देख सकते हो कि रैंडी ऑर्टन ने थूक भी दिया था मिक फोली के ऊपर, क्योंकि रैंडी ऑर्टन थे ही ऐसे। और मिक फोली ने अपने आप को थुकवाया भी भाई, क्योंकि उनको स्टोर लाइन देनी। तो सोचो भाई रैंडी ऑर्टन को ग्रो करने के लिए किस हद तक सारे लोग गए हैं। यही नहीं भाई, रैंडी ऑर्टन ने तो हॉनर ट्रिपल एच के ऊपर भी थूक मार दी थी, ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके बावजूद रैंडी ऑर्टन रुके नहीं। अंडरटेकर,
जॉन सीना, इन सब के साथ रैंडी ऑर्टन ने बहुत बढ़िया फ्यूड दी, बहुत बढ़िया। जॉन सीना के साथ तो उनकी बहुत ही अमेजिंग फ्यूड मानी जाती है। रैंडी ऑर्टन बने यंगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, 14 टाइम अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, और बहुत सारे रिकॉर्ड, और बहुत लोग पसंद भी करने लग गए थे रैंडी ऑर्टन। लेकिन रैंडी ऑर्टन को क्या पता था कि ये जो खुशी है ये बहुत टाइम तक की रह गई है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के काले कांड भी तो थे। काले कांड यानी उनका बैड बिहेवियर, और बैड बिहेवियर का मतलब है बहुत कुछ खोना, और बहुत कुछ और खोना। और वो है रैंडी ऑर्टन करते थे स्मोकिंग और ड्रग्स और स्मोकिंग के चक्कर में पड़ गए थे रैंडी ऑर्टन। इस चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन को 3 बार सस्पेंड किया है। इस बार तो अगर कोई एक बार सस्पेंड हो जाता है तो उसकी तो फायर हो जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, लेकिन रैंडी ऑर्टन इतने, सोचो आप रैंडी ऑर्टन की आप फॉलोइंग का ही अंदाजा लगा लो कि 3 बार रैंडी ऑर्टन सस्पेंड हुए हैं और तीनों बार रैंडी ऑर्टन बचे हैं, और 2-3 बार तो विंस ने बचाया है, वरना रैंडी ऑर्टन का तो काम हो ही रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और ड्रग्स इन चक्कर में रैंडी ऑर्टन ने अपना बहुत नुकसान करवा लिया था। स्लीपिंग पिल्स खाते थे रैंडी ऑर्टन, और इतनी भयंकर बीमारी थी रैंडी ऑर्टन को स्लीपिंग पिल्स की कि उस चक्कर में रैंडी ऑर्टन एक बार अपना रॉ के अंदर मैच भी भूल गए थे। उनका शो में मैच होने वाला था और बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें रैंडी ऑर्टन नहीं आ पाए थे क्योंकि वो घर में सो रहे थे। तो उस चक्कर में रैंडी ऑर्टन को बहुत ही ज़्यादा नापसंदी हो गई इंटरनल रोस्टर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के। और एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट है कि भाई रैंडी ऑर्टन के जो फादर थे बॉब ऑर्टन, उनकी कोई सेरेमनी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उसमें रैंडी ऑर्टन नहीं आ पाए क्योंकि भाई उन्होंने रात भर इतनी पी ली थी कि रैंडी ऑर्टन होश में ही नहीं आए सुबह तक, और ऐसी हालत में भी नहीं थे कि वो एक अच्छी स्पीच दे सकें। और रैंडी ऑर्टन ने इंटरव्यू में बताया कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार डिसीजन था, मेरे को ये करना नहीं चाहिए था, और इसलिए रैंडी ऑर्टन आज भी शर्मनाक महसूस करते हैं। यही नहीं, अगर देखा जाए तो विमेंस डिवीज़न, जो विमेंस सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई की, उनके साथ भी रैंडी ऑर्टन का कुछ ऐसा खास गया नहीं। उनके साथ भी रैंडी ऑर्टन अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जब भी कोई मतलब ऐसी विमेन, जो नई विमेन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंट्रोड्यूस होती थी, उनके साथ रैंडी ऑर्टन बदतमीज़ी करते थे, और बहुत सारी कंप्लेंट भी आई हैं। ये कहो कि विंस मैकमैन ने रैंडी ऑर्टन को बचा लिया, वरना आज रैंडी ऑर्टन तो होते ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब जरा बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन का ये आरकेओ उनको मिला कैसे। तो इसके पीछे की भी एक कहानी है। रैंडी ऑर्टन को आरकेओ मिला ऐसे कि जॉन लॉरेनाइटिस, जिनका फिनिशिंग मूव था एस कटर, और डायमंड बेल्स पेज, जिनका फिनिशर मूव था डायमंड कटर, वहाँ से रैंडी ऑर्टन को मिला है आरकेओ। उन दोनों मूव्स को रैंडी ऑर्टन ने मिलाया और वहाँ से बनाया अपना एक मूव आरकेओ। और क्यों, इसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के शोल्डर के ऑपरेशन हो चुके हैं, तो उससे वो कोई पावर मूव दे नहीं सकते, और आपको पता है फिनिशर एक सुपरस्टार की बहुत बड़ी हाईलाइट होती है। तो उस चक्कर में रैंडी ऑर्टन को बहुत नुकसान हुआ, इसलिए आप देखते हो कि रैंडी ऑर्टन ज़्यादा उछल कूदी वाले मूव नहीं करते हैं, इसलिए रैंडी ऑर्टन ने चुना आरकेओ, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। रैंडी ऑर्टन ने सबसे पहले शादी करी थी सैमंथा स्पिनो से 2013 के अंदर, और उसके बाद इनके बीच में डिवोर्स भी हो गया था। और इसके बाद अभी करंट पार्टनर रैंडी ऑर्टन की हैं किम ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन की जो ड्रग्स वर्क्स और जो भी उनके कारनामे, बेकार कारनामे, ये सब दूर करने में बहुत बड़ा हाथ किम ऑर्टन और रैंडी ऑर्टन के बच्चों का रहा है। जब रैंडी ऑर्टन फादर बने तब उनको समझ में आया कि फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या उनको नहीं करना चाहिए। किम ऑर्टन ने भी रैंडी ऑर्टन को बहुत मोटिवेट किया और बहुत कॉन्फिडेंट फील कराया। और रैंडी ऑर्टन की ये पूरी फैमिली है, जिसमें रैंडी ऑर्टन के 5 चिल्ड्रन हैं, जिसमें से 2 बायोलॉजिकल हैं और 3 स्टेप फादर हैं, क्योंकि जो किम ऑर्टन है उनने भी एक पहले शादी करी थी मार्शल से, उसके बाद उन्होंने भी डिवोर्स ले लिया, तो उनके जो 3 जो सन है वो यहाँ आ गए, इसलिए रैंडी ऑर्टन स्टेप फादर है। लेकिन वो अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसी फील नहीं कराते, क्योंकि मैंने आपको बताया रैंडी ऑर्टन को बच्चे पसंद हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े स्टार, विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, मिक फोली, अंडरटेकर, जॉन सीना, इन सबका जो इन्वेस्टमेंट था रैंडी ऑर्टन के लिए बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आज के समय में रैंडी ऑर्टन एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी पीक पे हैं। और अभी जो रैंडी ऑर्टन आए हैं उनकी फिजिक तो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट फिजिक है रैंडी ऑर्टन की, उनके करियर की। तो रैंडी ऑर्टन ने जितने भी ख़राब चीज़ें करी हैं उन सबको दूर ले आने में उनके सन का हाथ रहा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ऐसा, जॉन सीना ने भी, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई के जॉन सीना, उन्होंने बहुत ही रैंडी ऑर्टन को मोटिवेट किया कि तुम ये सब काम छोड़ दो और ये सब मत करो। उससे रैंडी ऑर्टन ने सब कम किया, और जो रैंडी ऑर्टन का बैड बिहेवियर है वो गुड बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए स्टोरी का नाम है
रेमेडी का मतलब जनरली यही होता है कि अच्छे से बुरे में कन्वर्ट हो जाना। इसलिए हम आज रैंडी ऑर्टन को इतने अच्छे से देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन को उसके बाद सर्जरी भी करवानी पड़ गई 1.5 साल की, और उसमें भी रैंडी ऑर्टन अलोनली फील करते थे, और वहाँ पर भी काम आई उनकी फैमिली, और उनकी फैमिली ने तब वहाँ रैंडी ऑर्टन को मदद करी, और आज फिर से रैंडी ऑर्टन वापस आ गए हैं। और इस बार हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो पुराना वाला रैंडी ऑर्टन आया है, नहीं, एक नया रैंडी ऑर्टन आया है, एक नया रैंडी ऑर्टन आया है जो कि नई नई चीज़ें आपको और दिखाएगा रैंडी ऑर्टन की लेयर्स में जो आपने देखी नहीं है। और 10 साल और रैंडी ऑर्टन रहने वाले हैं WWE इंडस्ट्री या WWE कंपनी के अंदर, और वो हॉलीवुड या फिर कहीं पे भी नहीं जाने वाले, ऑलरेडी उन्होंने इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर कह दिया है। और एक बार उनके फादर बॉब ऑर्टन ने बोला था कि रैंडी ऑर्टन रेसल नहीं करेंगे। जी हाँ, वो बात बिल्कुल सही थी। जो उनके फादर और जो डॉक्टर है उन्होंने रिकमेंड किया था रैंडी ऑर्टन की अब आप रेसल नहीं कर सकते क्योंकि आपको बहुत मेजर इंजरी हो गई थी, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने बोला हार नहीं मानूंगा, हार नहीं टानूंगा, काल के कृपाल पर लिखता मिटाता चला जाऊंगा। ऐसा कहा था रैंडी ऑर्टन ने कि अब मैं चलता चला जाऊंगा और कभी नहीं रुकूंगा और बनूंगा बहुत ही बड़ा स्टार, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। ऐसा बोला रैंडी ऑर्टन ने। ये अभी 5-6 दिन पहले किसी इंटरव्यू में बताया है रैंडी ऑर्टन ने। हाँ भाई, जो मैंने ये कविता सुनाई वो नहीं बोली थी, ये तो मैंने आपको फील लेने के लिए दी भाई। तो भाई ये थी रैंडी ऑर्टन की पूरी कहानी, मेरी जुबानी। आपको कैसा लगा वीडियो बताना, जो इसका आप वेट कर रहे थे आपको देखने को मिल गई है भाई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और बनो रैंडी ऑर्टन जैसे, न्यू रैंडी ऑर्टन जैसे, ओल्ड रैंडी ऑर्टन जैसे नहीं।